नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लाया हूं वो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर करिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चलिए मैं ये वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले जब सदन चल रहा था, संसद कार्यरत था, तो सरकार ने एक आईटी सेक्टर में एक विधेयक लाया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक 2023 इसे सदन में लाया था। बाद में इसे वापस ले लिया गया। इसको लेकर के हम जैसे छोटे बड़े सब तरह के यूट्यूबर के बीच एक गलत मैसेज गया और इन यूट्यूबर के माध्यम से पूरे समाज में भी गलत मैसेज लगातार जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब यूट्यूब बंद हो जाएगा, यूट्यूबर को काम करने की आज़ादी नहीं रहेगी, सरकार से पूछ के कोई भी कंटेंट डालना होगा। तो इस तरह से जो है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं। शायद ये लोग पढ़े नहीं है या इस बारे में इनको जानकारी नहीं है, तो बस जो मन में आया वो बोल दिया। तो मैं सीधा आपको उस वेबसाइट पर लेके चलता हूं जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का साइट है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। तो इसमें सीधा सीधी कहा गया है, एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं। संपूर्ण प्रसारण क्षेत्र के लिए समेकित कानूनी ढांचा, मतलब कि जो भी कंटेंट पब्लिश हो रहा है उसको एक कानूनी ढांचे में, एक कानूनी प्लेटफॉर्म में उसे लाया जाएगा। कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुपालन के लिए विषय वस्तु मूल्यांकन समिति की जो कार्यक्रम टीवी पर हम लोग देखते हैं या जो एड देखते हैं, एड में भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट रहता है कि जो हम लोग अपने परिवार के साथ बैठ करके नहीं देख सकते, या बहुत सारा ऐसा सीरियल वगैरह भी रहता है, मूवी भी रहता है जो कि हम लोग परिवार के साथ नहीं देख सकते, लेकिन उसे यू सर्टिफिकेट मिला हुआ रहता है। तो उसके लिए एक समिति रहेगी जो उस विषय वस्तु का मूल्यांकन करेगी कि ये कंटेंट एडल्ट है या फैमिली के साथ इसे देखा जा सकता है। प्रसारण सलाहकार परिषद मौजूदा अंतर विभागीय समिति का स्थान लेगी, मतलब कि वो एक नया कमेटी बनाएगी सरकार, जो अभी कमेटी काम कर रही है उसका वो जगह लेगी। जुर्माना संरचना वित्तीय क्षमता से जुड़ी हुई है, मतलब कि एक कंपनी अगर ऐड देती है और वो बोलती है कि मैं आपको 10 दिन में गोरा हो जाएगा मेरे ये प्रोडक्ट लगाने से, जबकि उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है और उस कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है, तो ये कानून कहता है कि जुर्माना संरचना वित्तीय क्षमता से जुड़ी हुई है, तो उसके ऊपर उतना बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा जितना उसका टर्नओवर है, उसी हिसाब से उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता उपाय, अगर कोई हैंडीकैप है, दिव्यांग है, तो उसके लिए एक अलग से जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से वो अपनी बातों को रख सके या उस पर वो अपना कोई भी चीज प्रसारित कर सके, उसके लिए एक रास्ता को आसान बनाया जाएगा। इसमें कानून मंत्रालय कहता है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक 2023 पर टिप्पणियां आमंत्रित की है। दोस्तों, सिर्फ ये कानून अभी बना नहीं है, इसे अलग अलग समितियों में भेजा गया है, अलग अलग चैनलों को भेजा गया है, बड़े ब्रॉडकास्टर को भेजा गया है कि आप लोग इस पर सुझाव दीजिए। मेरा ये ड्राफ्ट है, इस पर क्या फेरबदल करना है, इस पर आप अपना सुझाव दीजिए। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनिमय अधिनियम 1995 3 दशकों से प्रभावी है, जो केबल नेटवर्क सहित रैखिक प्रसारण पर सामग्री की देखरेख करने वाला प्राथमिक कानून है। हालांकि इस बीच प्रसारण परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।
तकनीकी प्रगति ने डीटीएच, आईटीवी, ओटीटी और विभिन्न एकीकृत मॉडल जैसे नए प्लेटफॉर्म पेश किए। बात से क्लियर है कि 1995 का समय जो था और आज का समय आप खुद जान रहे हैं, उस समय 2G भी नहीं था, ढंग से लोगों के पास मोबाइल नहीं था। आज घर घर में इंटरनेट की सुविधा है, ओटीटी चैनल आपके मोबाइल से लेके स्मार्ट टीवी तक पहुंच चुका है। तो उस समय का कानून, प्रसारण समिति का प्रसारण से रिलेटेड जो भी कानून था, ब्रॉडकास्टिंग जो एक्ट था, और आज के ब्रॉडकास्टिंग एक्ट में बदलाव तो बहुत जरूरी हो गया है। आज ऐसा ऐसा चीज ओटीटी चैनल पर आ चुका है जिसे आप और हम घर पर नहीं देख पाते हैं। बिना हेडफोन लगाए तो बहुत सारा ऐसा टीवी सीरियल भी आप मोबाइल पर नहीं देख सकते हैं। तो डीटीएच, आईटीवी, ओटीटी और विभिन्न एकीकृत मॉडल जैसे नए प्लेटफॉर्म पेश किए गए। बात एकदम क्लियर है, इसमें यूट्यूब भी आ जाता है, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, बालाजी टीवी वगैरह जितना तरह का भी है, अच्छा खराब सब कंटेंट इन सब में रहता है। तो उसको इस एक्ट के माध्यम से डिवाइड किया जाएगा कि कौन सा किस तरह से देखने के लायक है और कौन सा एकदम से ही नहीं देखने के लायक है, वो भारत में देखा ही नहीं जाना चाहिए। इस बात का भी निर्धारण ये एक्ट करेगा। प्रसारण क्षेत्र खास तौर पर केबल टीवी के डिजिटलीकरण के साथ विनियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने की जरूरत बढ़ रही है। देखिए भाई, प्रसारण क्षेत्र खासतौर पर केबल टीवी के डिजिटलीकरण के साथ, वही बात है कि प्रसारण क्षेत्र और केबल टीवी जिस तरह से लगातार अब डिजिटल होती जा रही है, सब कुछ नेट से जुड़ते जा रहा है, तो विनियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने की जरूरत पड़ गई है। इस ब्रॉडकास्टिंग पैनल को, इस चैनल को, इस एक्ट को में बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है। इसमें व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना और प्रसारकों और वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन बढ़ाना शामिल है। इसमें अगर आप ऐड चलाते हैं, मतलब कि व्यापार से रिलेटेड कुछ भी आप सामग्री पेश करते हैं, तो उसको सुविधाजनक बनाना सरकार का मंशा है कि वो आराम से आप काम करें, और साथ में ये सुनिश्चित करना कि प्रसारकों और वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन बढ़ाना शामिल है। लेकिन जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट का, उसको पालन करना आपके लिए जरूरी होगा। अधिक सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए मौजूदा खंडित विनियामक ढांचे को एक नए व्यापक कानून से बदलने की आवश्यकता है। जो 1995 का जो एक्ट है, उसको नए कानून से उसको रिप्लेस करने की जरूरत है, ये कानून कहता है। और इसका मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूं, कुछ मुख्य बातें हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बुनियादी ढांचे को साझा करना, प्लेटफॉर्म सेवाएं और रास्ते का अधिकार। दोस्तों, इस विधेयक में प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने और प्लेटफॉर्म सेवाओं के परिवहन के प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा ये स्थानांतरण परिवर्तन को अधिक कुशलता से संबोधित करने के लिए रास्ते के अधिकार अनुभाग को व्यवस्थित करता और एक संरचित विवाद समाधान तंत्र स्थापित करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय मसौदा प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक 2023 के साथ देश में पारदर्शिता, स्वनियमन, भविष्य के लिए तैयार प्रसारण सेवाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी हम लोग 5G सेक्टर में है। 5G से हम लोग 6-7 में आने वाले 10 साल में हम लोग पहुंच जाएंगे, शायद उससे भी आगे पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अब सीधे सैटेलाइट से हम लोग को नेट देगी। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से ये सेवा का विस्तार होगा और इनका जो वे है प्रसारण का, जो परिवहन और प्रावधान है, उस पर भी जो है कानून लागू हो, गलत ढंग से कोई भी काम को ये लोग नहीं करे। और इसमें एक और बात इसमें कहा गया है, मौद्रिक दंड और जुर्माना इकाई की वित्तीय क्षमता से जुड़ा होता है। इसमें निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने के लिए उनके निवेश और कारोबार को ध्यान में रखा जाता है। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं और गलत कंटेंट देते हैं और मिस कंटेंट देते हैं, तो आपके ऊपर फाइन किया जाएगा, लेकिन उतना ही फाइन किया जाएगा जितना आप
की एबिलिटी है। ये नहीं कि आपका टर्नओवर है 3 लाख रुपए का और 3 करोड़ रुपए आपके ऊपर फाइन कर दिया गया, ऐसा नहीं है। इसके अलावा स्वनियमन व्यवस्था को मजबूत करना है। यह विषय वस्तु मूल्यांकन समिति की शुरुआत के साथ स्वनियमन को बढ़ाता है और मौजूदा अंतर विभागीय समिति को अधिक सहभागी और व्यापक प्रसारण सलाहकार से परिषद में विकसित करता है। अब सारा बात इसमें क्लियर है कि यह विषय वस्तु मूल्यांकन समिति की शुरुआत के साथ स्वनियमन को बढ़ाता है। मतलब कि यह समिति आपको अधिकार देगा कि आप खुद से डिसाइड करिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और तथ्य के साथ बोल रहे हैं। अगर आपका कंटेंट सही है और आप प्रूफ के साथ कंटेंट को डाल रहे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप यूट्यूबर हो, ब्रॉडकास्टर हो, पॉडकास्टर हो, कुछ भी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका कंटेंट सही होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी डाल दिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि लिख देते हैं ऊपर कि भारत ने बांग्लादेश पर आक्रमण किया। अब थंबनेल है उसका भारत ने बांग्लादेश पर आक्रमण किया, अंदर कंटेंट जो है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत मतलब कि झूठ सच है और फिर कुछ और है और वो वायरल होके 2-3 मिलियन में चला गया, पैसा तो उसे मिल गया, लेकिन इसका मैसेज गलत गया लोगों के बीच में। तो इस तरह के कंटेंट की रोकथाम बहुत जरूरी है। आज ध्रुव राठी वहां से बैठ करके कुछ और बोल दिए, वायरल हो गया। तो इस तरह की चीजें जो है बहुत जरूरी है इसे रोकना, क्योंकि इससे देश में एक खराब माहौल होता है। तो दोस्तों, ये है एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का विधेयक। ऐसे इसे अभी वापस ले लिया गया है और इसे जो है अलग अलग ब्रॉडकास्टर चैनल को भेजा गया है इस पर चर्चा के लिए। लेकिन कुछ यूट्यूबर इसको लेकर के बहुत गलत माहौल बना रहे हैं कि अब यूट्यूब पर काम करना आसान नहीं रहेगा और यूट्यूब अब खत्म हो जाएगा, यूट्यूबर का भविष्य जो है बहुत दिक्कत वाला है। तो इस तरह का कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बहुत आराम से हम लोग काम कर सकते हैं। बस कंटेंट आपका जेन्युइन होना चाहिए और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।